पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास और राहत के काम में पूरी ताकत से जुटी हुई है। पंजाब का हर मंत्री बाढ़ राहत बचाव में लगा हुआ है। हरजोत सिंह बैंस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, साथ ही नुकसान हुए मकानों का जायजा लिया और बुनियादी ढांचे को दोबारा सही करने के निर्देश दिए। डॉक्टर बलबीर सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों की रोकथाम के प्रबंधों का नेतृत्व किया। तरुणप्रीत सोन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री का एक और ट्रक भेजा। वरिंदर कुमार गोयल ने घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्रों में पूरे दिन राहत और बचाव के काम का व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हर संभव उपाय कर रही है। कैबिनेट मंत्री, विधायक और पूरा प्रशासन जमीनी स्तर पर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस संकट की घड़ी में समाजसेवी संस्थाओं और आम जनता की भी महत्वपूर्ण भागीदारी मिल रही है। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने श्री आनंदपुर साहिब के बेलिया के दर्जनों बाढ़ प्रभावित गाँव का दौरा किया। उन्होंने गांव डाढ़ा में चल रहे राहत कार्यों का जायजा लिया और पशुओं के लिए चारा वितरित किया। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत निरीक्षण पूरा करने, नुकसान हुए मकानों का मूल्यांकन करने, सड़कों की मरम्मत करने और जल विद्युत आपूर्ति को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की कमी महसूस न हो। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी काम कर रही है ताकि लोगों की जिंदगी दोबारा पटरी पर आ सके। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने लुधियाना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि पानी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही बाढ़ का पानी हटेगा, स्वास्थ्य टीमें गांव-गांव जाकर सर्वेक्षण करेंगी। पानी के स्रोतों की क्लोरिनेशन, प्रभावित इलाकों में फॉगिंग और स्कूलों में आरओ सिस्टम लगाकर लोगों को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि किसी भी बीमारी का खतरा न रहे। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन ने मंगलवार को मंडी गोविंदगढ़ से राहत सामग्री से भरा एक ट्रक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजा। इससे पहले उन्होंने 3 ट्रक खन्ना से फाजिलका भेजे थे। मंडी गोविंदगढ़ के HF सुपर मिल्क प्लांट से भेजे गए राहत सामग्री के ट्रक में सोलर लाइट, तिरपाल जैसी चीजें शामिल हैं। जल स्रोत मंत्री वरिंदर कुमार गोयल लहरागागा से होकर घग्गर नदी के नजदीक क्षेत्रों का दौरा कर पूरे दिन राहत और बचाव के काम का निरीक्षण करते रहे। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर तक घग्गर नदी में 4 से 5 इंच पानी घट जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को घग्गर नदी में 750.5 फीट यानी 14,425 क्यूसेक पानी था। विभाग की तरफ से लगाए गए अनुमान के मुताबिक जल्द ही पानी 4 से 5 इंच कम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि परिस्थितियां इसी तरह बनी रहीं तो अगले 4-5 दिन में घग्गर नदी का पानी खतरे के निशान से नीचे आ जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग की तरफ से जिला प्रशासन और आम लोगों के सहयोग से 18 किलोमीटर में फैले घग्गर क्षेत्र की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। विभाग के बेलदार से लेकर निगरानी इंजीनियर तक अधिकारी बांध पर लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं। डेरा बस्ती क्षेत्र के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने लाडरू अनाज मंडी से बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राहत सामग्री रवाना की। उन्होंने बताया कि डेरा बाबा नानक के गांव शाहपुर जाजा में बाढ़ के कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। गांव के कई परिवार अपने घर, पशुपालन और रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं बाढ़ में खो बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में उनकी सहायता के लिए उन्होंने सहयोगियों के साथ लाडरू से 2 ट्रक भेजे हैं। इनमें एक ट्रक पशुओं के लिए फीड और दूसरा ट्रक चोकर का भेजा गया है। विधायक ने कहा कि बाढ़ ने प्रदेश के कई इलाकों में बड़ा नुकसान किया है। इस समय सभी लोगों, संस्थाओं और सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि बाढ़ पीड़ित लोगों को जल्द से जल्द सामान्य जीवन में वापस लाया जा सके। जलालाबाद के विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी ने अपने क्षेत्र के गांव आतुवाला के लिए 5,63,000 रुपए की कश्ती उपलब्ध करवाई। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरतमंद लोगों को राशन और पशुओं के लिए कैटल फीड उपलब्ध करा रही है। उन्होंने पंजाब सरकार की तरफ से लिए गए अहम फैसलों का भी उल्लेख किया, जैसे किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपए का मुआवजा प्रदान करना और जिसका खेत उसकी रेत संबंधी निर्णय। फाजिलका में वरिष्ठ IAS अधिकारी कमलप्रीत बराड़ और डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने फाजिलका के गांव मौजम, राणा और सलीम शाह के राहत कैंपों का दौरा कर
बच्चों में पोषण सामग्री और महिलाओं में स्वच्छता सामग्री का वितरण किया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मेडिकल और वेटनरी टीमें तैनात हैं। पशुओं के लिए चारा उपलब्ध है। बच्चों के लिए आरजी क्लास और मोबाइल लाइब्रेरी भी शुरू की गई है। इस समय 14 कैंपों में 2761 लोग रह रहे हैं, जिनकी देखरेख के लिए वरिष्ठ अधिकारी तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।